हेलो क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। ये वीडियो सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो है, जो कि हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब एक जो फर्म होती है, जो फैक्ट्री होती है, वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है ना, चीज़ों को बनाती है, सामान को बनाती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दें, है ना, तकनीक जो है हमारा, तकनीक तकनीक को बेहतर कर दें, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दें, तो इससे हमारा सप्लाई में चेंज आएगा। और सप्लाई में चेंज आने से सप्लाई का कर्व में क्या चेंज आएगा, वो हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई फैक्ट्री है, ठीक है, या हमारा कोई फर्म है जहाँ पर क्लोथ्स बनता है, शर्ट बनता है, ठीक है। और अभी शर्ट को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैंड मशीन का। हाथ वाला जो मशीन आता है ना, कपड़ा सीने वाला, वो मशीन से हमारा भी शर्ट बनता है। ठीक है, तो ये मशीन से शर्ट बनाने में हमको जो कॉस्ट आता है, एक शर्ट का कॉस्ट आता है हमको 400 रुपया। ठीक है, तो वही अगर हम लोग बड़ा सा मशीन लगा लें, ठीक है, एक बड़ा सा मशीन लगा ले और ये सारा काम हमारा मशीन कर दे, है ना। मशीन तो ये मशीन जो है, हाथ वाला, ये तो एक बार में एक ही शर्ट को बनाएगा। लेकिन ये मशीन एक बार में मान लेते हैं कि 10 शर्ट बना देगा, है ना। और ऐसे करने से क्या होगा कि अगर हम मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले हमारा जो टेक्नोलॉजी था, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी था, हाथ वाला मशीन। ठीक है, और अब हम एक बढ़िया मशीन ले आए, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम पड़ेगा हमको। मतलब एक जो, अब देखिए, हाथ वाला मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, है ना, स्टाफ चाहिए। तो वो आएगा, वो अपना खर्चा लेगा, प्लस ये मशीन स्लो काम करता है, ठीक है, उसका कॉस्ट जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक शर्ट को बनाने का खर्चा 400 आ रहा था, लेकिन ये मशीन में एक शर्ट को बनाने का खर्चा मेरा 250 रुपया आ रहा है। तो मेरा कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, है ना, अपने तकनीक को सुधारें, तो इससे क्या होगा कि हमको जो खर्चा बैठता है सामान को बनाने में, वो खर्चा कम बैठेगा। यानी कि कॉस्ट जो है थोड़ा कटिंग हो जाएगा, कॉस्ट कट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम मेरा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा, मेरा खर्चा कम हो जाएगा। और अगर एक्सपेंस कम हो जाएगा, है ना, तो सप्लाई को हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगर खर्चा हमको कम आ रहा है शर्ट को बनाने में, तो हम शर्ट को ज़्यादा बनाएंगे ना, ताकि हम मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करें, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ, इसीलिए। ठीक है, तो एक्सपेंस के कम होने से सप्लाई मेरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग अपना फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, तो हमारा सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑन सप्लाई का क्या लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ब्रिंग्स रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर देते हैं, तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से जो हमारा कॉस्ट है, उसमें क्या आ जाएगा? रिडक्शन आ जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। मेरा जो कॉस्ट है, मेरा जो खर्चा है, वो उसमें कमी आ जाएगा, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड एज अ रिजल्ट मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। और अगर हमको खर्चा कम पड़ेगा तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना। मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल विथ लेस एक्सपेंडिचर, और हमको ऑब्वियसली खर्चा हमको कम पड़ेगा। एंड द सप्लाई कर्व विल शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, और हमारा सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा, मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा ग्राफ है, नीचे हमारा एक्स एक्सिस है, ऊपर हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी को दिखा रहे हैं और यहाँ पे प्राइस को दिखा रहे हैं। सपोज करिए कि मेरा प्राइस पहले पी था, पी प्राइस पे मेरा क्यू क्वांटिटी बन रहा था। तो अगर ये दोनों पॉइंट को मिला दें हम, तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा जिसका नाम हम दे दिए ए। ठीक है, तो ये हमारा पहला सप्लाई कर्व हो गया जिसका नाम दे दिए एस एस। ये सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई कर्व बिफोर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, कि हमारा अभी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं किया है, तो उस समय का सप्लाई कर्व ये है। अब मेरा टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव कर गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गया, इसका मतलब यह है कि अब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। देखिए, मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। पहले हम इतना ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम प्रोडक्शन को बढ़ा दिए, लेकिन प्राइस हमको उतना ही पड़ रहा है ना। खर्चा हमको ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, खर्चा थोड़ी ना बढ़ेगा मेरा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को सुधारे हैं अपना। तो इससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है ना। तो अगला पॉइंट जो मेरा बन रहा है वो यहाँ बन रहा है बी पे। ठीक है, तो अगर इसका सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर रहा है, किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है? राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था। टॉपिक क्या था कि अगर हमारा
अगर हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दें तो मेरा सप्लाई कर्व किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? तो मेरा सप्लाई कर्व किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो खाली एग्जाम में ये नहीं लिख देना है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन वहां पे करना है, ठीक है। अब आते हैं, एक और टॉपिक है कि जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ता है सप्लाई पे, है ना। सप्लाई पे जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो टैक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा सप्लाई पे? तो देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दी तो खर्चा आपका बढ़ जाएगा, कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, शर्ट को बनाने में। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दी तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा सामान नहीं बना पाइएगा, तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर आपका प्रोडक्शन घट गया तो आपका सप्लाई भी क्या होगा? आपका सप्लाई भी घट जाएगा। तो कुल मिलाकर के जीएसटी का प्रभाव ये पड़ेगा आपका फैक्ट्री पे कि आप सप्लाई को घटा देंगे, ठीक है। और सप्लाई घट जाएगा तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन जीएसटी। मान लेते हैं कि हमारा जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा जीएसटी बढ़ गया तो इंक्रीजेस बोथ एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो खर्चा है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में ए प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल लेस। इस सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है वो कम बेचना चाहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम होगा उसका, ठीक है, एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, जो प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा सप्लाई कम हो जाएगा, और सप्लाई के कम होने से जो हमारा सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो देखते हैं, हमारा ग्राफ को समझते हैं पहले। हम्म तो हमारे ग्राफ में देखिए, पहले प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतना था। तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ए पे बन रहा है हमारा ग्राफ, मतलब पहले का सप्लाई कर्व ये हो गया, ठीक है। अब जो है जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ने से क्या हुआ? हम अपना प्रोडक्शन को कम कर दिए, क्यू से घटा करके Q1 कर दिए, क्यू से घटा के क्यू डैश कर दिए, ठीक है। प्रोडक्शन मेरा कम हो गया। तो प्रोडक्शन कम हो गया तो नया पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा? बी पे बनेगा। तो अगला सप्लाई कर्व ये हो गया, S1, ठीक है। ये पहले वाला सप्लाई कर्व हो गया, सप्लाई कर्व बिफोर जीएसटी इधर वाला। और ये वाला सप्लाई कर्व आफ्टर जीएसटी, ठीक है। तो दो चीज हम लोग देखें। पहला क्या देखें? अगर आपको कॉस्ट, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना, तो आपका कॉस्ट कटिंग होगा, जिसके कारण आप सप्लाई को बढ़ा देंगे। और जब भी सप्लाई कर्व बढ़ता है तो आपका सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करता है। और अगर आपका जीएसटी बढ़ जाएगा तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और आप प्रोडक्शन को घटा दीजिएगा। अगर आपका प्रोडक्शन घट गया तो आपका सप्लाई भी घट जाएगा, और अगर आपका सप्लाई घट गया तो आपका सप्लाई कर्व किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक था, इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।